उत्तराखंड में उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे सीएम योगी। चंपावत सीट से प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के लिए करेंगे प्रचार। दुबई अरेबियन ट्रैवल मार्ट पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, कहा उत्तराखंड को मिला अपार प्राकृतिक सुंदरता का उपहार। हरिद्वार बीएचएल में बनेगा उत्तराखंड सरकार का अस्थायी हेलीपैड। जिला प्रशासन की टीम ने बीएचईएल के धीरवाली में की भूमि चिन्हित। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर आया भूकंप, यूपी की बरेली लखीमपुर खीरी तक रहा प्रभाव। चारधाम यात्रा मार्ग के लिए येलो अलर्ट जारी, ज्यादातर इलाकों में बारिश से गिरा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ में। खबर है हरिद्वार से, जहां पर बीएचएल में उत्तराखंड सरकार का बनेगा अस्थायी हेलीपैड। तो बीएचएल में उत्तराखंड सरकार का अस्थायी हेलीपैड बनेगा। प्रशासन की टीम ने बीएचएल क्षेत्र के धीरावली में भूमि का चयन किया गया है। प्रशासन व बीएचएल के कर्मचारियों ने 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। हेलीपैड निर्माण के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की होगी पर्याप्त और बीएचएल में उत्तराखंड सरकार का बनेगा अस्थायी हेलीपैड। प्रशासन की टीम ने बीएचएल क्षेत्र के धीरावली में भूमि का चयन किया है और कर्मचारियों ने चयनित भूमि पर जाकर किया मुआयना। उत्तराखंड शासन की ओर से, आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन की ओर से डीएम को भेजा गया था पत्र। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड शासन की ओर से डीएम को पत्र भेजा गया था। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा पर बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब और 6 दिन में 2 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण हो रही है अव्यवस्था। उत्तराखंड सरकार सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी अनुमति। यात्रा में 20 लोगों की हृदय गति रुकने से मौत की बात सामने आई है। पीएमओ ने ली राज्य सरकार से जानकारी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए सीएम धामी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। चारधाम यात्रा पर बढ़ रहा है श्रद्धालुओं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हेलीपैड निर्माण के लिए 2 हेक्टेयर भूमि ही पर्याप्त होगी। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 2 हेक्टेयर भूमि ही पर्याप्त होने की बात कही गई है। बीएचएल में उत्तराखंड सरकार का बनेगा अस्थायी हेलीपैड। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, प्रशासन की टीम ने बीएचएल क्षेत्र के धीरावली में भूमि चिन्हित किया है, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और रामगोपाल, भूमि चिन्हित कर ली गई है, फिलहाल क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए उत्तराखंड शासन की ओर से हरिद्वार शहर में अस्थायी हेलीपैड बनाए जाने को लेकर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे को पत्र भेजा गया था, जिसके आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने बीएचएल क्षेत्र के जो धीरवाली है वहां अस्थायी हेलीपैड के लिए करीब 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। हालांकि हेलीपैड निर्माण के लिए 2 हेक्टेयर भूमि ही पर्याप्त होगी। बीएचएल भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, इसलिए उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार के अस्थायी हेलीपैड निर्माण के लिए भूमि लेनी है। तो जैसे बीएचएल प्रशासन की ओर से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर किया गया है। गरिमा, भारत सरकार को भेजे गए पत्र में जवाब के इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड शासन के दिशा निर्देश के आगे ये कार्रवाई की जा रही है और हरिद्वार शहर में सरकार का अस्थायी हेलीपैड न होने के कारण सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के जो हरिद्वार की प्रशासन की टीम है और बीएचएल के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने मौके पर जाकर के जमीन चिन्हित की है और रिपोर्ट जो है शासन को भेजी है। बिल्कुल, यानी अब लगता है कि अब जब ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के साथ साथ बाकी आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ पर राहत मिलेगी इससे। बिल्कुल, पर्यटकों को भी, क्योंकि आने जाने में जिस तरीके से हेलीपैड को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब कहीं ना कहीं उन मुश्किलों से राहत मिलेगी, क्योंकि पर्यटन हरिद्वार में काफी पर्यटकों का जो है भारी भीड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं हेली सेवा भी हरिद्वार में अब शुरू हो सकेगी। इसी को लेकर के उत्तराखंड शासन ने जो है ये पत्र जिलाधिकारी को भेजा है और जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा और तमाम जो बीएचएल के जो कर्मचारी है उन्होंने भूमि को चिन्हित जो रिपोर्ट शासन को भेजी है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राम गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारी के न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशासन की टीम ने बीएचएल क्षेत्र के धिरावली में भूमि का चयन कर लिया है और प्रशासन व बीएचएल के कर्मचारियों ने 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। उत्तराखंड शासन की ओर से डीएम को भेजा गया था पत्र। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर बीएचएल में उत्तराखंड सरकार का बनेगा अस्थायी हेलीपैड। अस्थायी हेलीपैड बनाने की बात सामने आई है और प्रशासन की टीम ने बीएचएल क्षेत्र के धिरावली में भूमि का चयन भी कर लिया है। हरिद्वार में बीएचएल में आपको बता दें कि क्षेत्र के धिरावली में भूमि का चयन किया गया है। प्रशासन की टीम ने इस भूमि का चयन किया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। 6 दिनों में 2 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं 4 धाम यात्रा। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण हो रही है अव्यवस्था। उत्तराखंड सरकार सख्त है, बिना रजिस्ट्रेशन अब अनुमति नहीं मिलेगी। यात्रा में 20 लोगों की हृदय गति रुकने से मौत की भी खबर सामने आई है। पीएमओ ने ली है राज्य सरकार से जानकारी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए सीएम धामी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। तो 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यात्रा में आपको बता दें कि 20 लोगों की अब तक हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है। ये दुखद खबर भी है। आपको बता दें कि पीएमओ ने अब राज्य सरकार से इसकी पूरी जानकारी ली है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, तो पीएमओ ने राज्य सरकार से जानकारी ली है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और हमारे साथ राजेश वर्मा जी हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राजेश जी, एक तरफ 4 धाम यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में उठा था, जो ये खबर सामने आ रही है कि 20 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कई बार कह देते हैं कि कुछ मौसम ऐसा होता है, तापमान ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इस तरह की बीमारियां यहाँ पर जो हैं वो एकदम से लोगों पर, श्रद्धालुओं पर अटैक करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनको लेकर तैयारियां क्यों नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार श्रद्धालु जो है वो 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था पर अव्यवस्था जो है वो भारी देखने को मिल रही है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं है। और यही कारण है कि लगभग 1 सप्ताह जो है यात्रा शुरू हुए हो चुका है और उसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हालांकि 19 लोगों की हृदय गति रुकने की वजह से जो है उनकी मौत हुई है और 1 श्रद्धालु की जो है पैर फिसलने की वजह से मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा अगर शुरुआती दौर में ही अगर इतना पार हो जाता है, मरने वालों की संख्या अगर इस तरीके से बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था और सिस्टम पर जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते जो है अब पीएमओ से जो है इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जो है इसकी रिपोर्ट मांगी है और खुद इस पूरे मामले को अब मॉनिटरिंग जो है वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कल उन्होंने बड़े निर्देश जो है वो स्वास्थ्य महकमे से लेकर पुलिस प्रशासन को दिए हैं, क्योंकि भारी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं तो गरिमा व्यवस्थाएं जो है वो चिरमिरा रही है। और अब जो है एक फाउंडेशन जो है वो तय कर दी गई है कि अगर कोई भी यात्री यहाँ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आता है तो पहले उसको अपना पंजीकरण जो है वेबसाइट 4 धाम की वेबसाइट पर जो है वो कराना अनिवार्य होगा। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो बद्रीनाथ है वहां पर लगभग 15,000 श्रद्धालु जो है इस बार में दर्शन कर सकते हैं, यानी कि मंदिर प्रांगण में जितने उपस्थित होंगे 15,000 कैपेसिटी जो है उसकी तय कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो केदारनाथ में 12,000 श्रद्धालु जो है दर्शन कर पाएंगे और इसी के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री में 6 से 4,000 श्रद्धालु जो है इस बारी में जो है वो दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए दुरुस्त करा गया है, ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है और ये मौत का जो आंकड़ा है वो इस तरीके से बढ़ा है। और इसको गंभीरता से लेते हुए जो है स्वयं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कड़े निर्देश दिए हैं और अब जो है यात्रा को बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से चलाने का प्रयास जो है वो उत्तराखंड सरकार करेगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां बहुत करी है और लेकिन उनके दावे जो है वो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर जो है वो फेल दिखाई दे रहे हैं गरिमा। तो अब यही वजह है कि जिस तरीके से केंद्र ने जो है एक संज्ञान लिया है इन मौतों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जो है वो बनता है। और 4 धाम यात्रा में जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं तो खास तौर से जो है उनको प्रिकॉशन बरतने की खास तौर से जरूरत है, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी है वो चारों धामों में देखने को मिलती है। और क्योंकि सबसे बड़ा
जो एक कारण बताया जा रहा है मौत का वो ये भी है कि क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवाओं से जो मैदानी क्षेत्रों से सीधा माइनस में जो यात्री आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, और इसी का कारण है कि सबसे बड़ी संख्या में शुरुआती एक हफ्ते में जो है इस तरीके का मौत का आंकड़ा जो है वो आया है, और ये एक गंभीरता का विषय है, और इस पे उत्तराखंड सरकार जो है वो लगातार कड़े नियम बना रही है। बिल्कुल, देखिए, और पीएमओ ने भी अब राज्य सरकार से इसकी जानकारी मांगी है, तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जानकारी राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर दी जाती है। शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लगातार चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब तक अगर आपको बता दें तो 20 श्रद्धालुओं की यहाँ पर हृदय गति रुकने से मौत की खबर इस दौरान सामने आई है। और इसी बीच एक अहम खबर चंपावत से सामने आ रही है। चंपावत से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी ने किया नामांकन। तो चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी की ओर से नामांकन किया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी, और नामांकन दाखिल कर दिया गया है। 31 मई को होना है चंपावत उपचुनाव में मतदान, और अब नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अल्मोड़ा विधायक मनोज को दी है प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी। तो प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी, और इस बार पुष्कर सिंह धामी के साथ मुकाबले में खड़ी हुई नजर आएंगी। कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अल्मोड़ा विधायक मनोज को प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा विधायक मनोज को दी गई प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी ने नामांकन किया है। तो चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी ने नामांकन किया। कांग्रेस प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी और नामांकन कर दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। अल्मोड़ा विधायक मनोज को दी है प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी, और अब उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। वैसे दोनों ही पार्टियों की ओर से मुकाबले को लेकर मेहनत लगातार की जा रही है। आज आपको बता दें कि निर्मला गहतोड़ी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं, निर्मला गहतोड़ी की ओर से भी नामांकन दाखिल किया गया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लगातार दोनों की ओर से कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और चंपावत में उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त की अहम जानकारी, कांग्रेस की प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी और उनकी ओर से भी आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है। चंपावत में उपचुनाव होने हैं क्योंकि खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को हार मिलने के बाद अब चंपावत में उपचुनाव हो रहे हैं। और चंपावत में आपको बता दें कि 31 मई को होगा उपचुनाव। 31 मई को मतदान होगा। हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ चुके हैं। हिना, चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी ने पर्चा दाखिल कर दिया, यानी अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सबकी ओर से कोशिशें जो हैं वो और तेज होती जा रही हैं। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से अब 31 मई को चुनाव होने वाले हैं, चंपावत चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं और 9 तारीख को जो है उन्होंने अपना नामांकन करवा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने भी जो है आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन
दाखिल कर दिया है और इस वक्त जो है कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस ने एक अहम बड़ा फैसला भी लिया है। कांग्रेस ने जो है चंपावत उपचुनाव के लिए एक चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है और जिसकी जिम्मेदारी जो है अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को दी गई है। अब वही जो है पूरी तरह से जो भी चुनाव होने वाला है उपचुनाव 31 तारीख को, तो उसके लिए जमीनी तौर पर बूथ लेवल से लेकर उचले स्तर तक जो है तैयारी करने वाले हैं और तमाम जो है कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो है निर्मला गैतोड़ी को विजय बनाने के लिए यहाँ पर लगातार कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी जो है इसमें अहम योगदान देंगे क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा होता जाए। लेकिन है ना, आपने कहा कि अभी प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी भी जो है वो सौंप दी गई है। अगर बात करें इस बार के मुख्य मुकाबले की, तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर यूकेडी, दोनों ने लगभग ये साफ कर दिया है कि वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारने वाले हैं। तो ऐसे में मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच में होगा। पुष्कर सिंह धामी एक कौन है, दूसरी ओर निर्मला गैतोड़ी। चंपावत की जनता का इन दोनों को लेकर क्या मूड है? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही उत्तराखंड में अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला रहा है। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल जो कि जिसने उत्तराखंड को अलग सा राज्य बनाने में जो है लगातार प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो है धाराशायी होती जा रही है और यहाँ पर जो है अब अपनी जमीन तलाशने की इस बार भले ही उसने कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई थी विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में कमी है और इसी के चलते जो है यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, क्योंकि पता है कि प्रदेश का मुखिया चुनाव लड़ रहा है। तो ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीतने के लिए ही है। तो ऐसे में किसी भी फजीहत में नहीं पड़ना चाहती अन्य पार्टियां। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वह भी जो है जिस तरीके से रिजल्ट रहा है, भले ही उनकी जो है आकांक्षाएं ज्यादा रही हो, लेकिन परिणाम जो है उस तरह से नहीं मिल पाया आम आदमी पार्टी को। और इसी वजह से जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही ऐसा मुकाबला होने वाला है जिसमें जो है अन्य पार्टियां यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और 31 मई को बताया जा रहा है कि मतदान होगा और चंपावत में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में हार मिली और इसी के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद अब चंपावत से ही चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी उन्हें टक्कर देती हुई नजर आएंगी। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों से चारधाम यात्रा करने आ रहे श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव ऋषिकेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बारीकी से चेकअप करने के बाद ही चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि सप्ताह में 21 तीर्थ श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से अपने काम में जुट गया है। ऋषिकेश के ISBT कंपाउंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें प्रत्येक बुजुर्ग यात्री का बॉडी फिटनेस चेक किया जा रहा है। जो ऊपर जाते हैं उनको कोल्ड वगैरह के बारे में बता देते हैं और उनका कंप्लीट यहाँ से BP वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ जांच करके उनको भेज देते हैं। कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट आ जाता है उसको यहाँ पर BP हम चेक कर लेते हैं। अगर जो ज़्यादा BP है तो उसको मेडिसिन वगैरह देके तो ऊपर भेज देते हैं। मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पर, विजयवर्धन गौड़ निर्माण सर। हो किया है, बहुत अच्छी सेवा मिली हमको चेकअप की। हमारे साथ बहुत आदमी वयामानानुसार बहुत है, हमारा इंजेक्शन गोया बहुत हमको सेवा मिली है। खबर लालकुआ से है, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण पंत के पोते शंकर दत्त पंत का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूंगा। तहसील परिसर के मुख्य द्वार के बाहर अनशन पर बैठे शंकर दत्त पंत ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया है ताकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं। लेकिन तमाम पत्राचार के बाद भी अभी तक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम पत्राचार करने के बावजूद उन्हें अभी तक ना तो आरक्षण के तहत नौकरी मिली है और ना ही कोई शौचालय बनाकर दिया गया है। टर्न हो गया इनको अनशन में, क्या कहिए, दूसरा तीसरी इंक्वायरी करने पर जो है काफी टर्न हो गया इनको।
और जो भी आश्वासन मिलता है इन तक तो सीमित पहुंचता है नहीं है। कौन है ये? हमारे बगल में रहते हैं सर, पंजी लोग हैं ये, शंकर पंत, और ये जो काफ़ी टर्न से ये इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, और जो भी है हमारे आस पड़ोस के होने नाते आप इतनी सीमित मतलब जो है हम इतनी जान जो भी है मतलब हम आपके समूह ये बयान दे रहे हैं। देखो सर, ऐसा है, मेरे दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके जो कागज़ थे सबसे पहले तो सारे गुमराह किए गए थे। उसके बाद उस चीज़ के लिए मेरे पिताजी लड़े, उन्होंने कई कागज़ इकट्ठे किए, उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई, तो इस काम को मैंने संभाला। कुछ कागज़ मैंने निकाले, अब सारी कार्रवाई कर ली और कार्रवाई पूरी हो चुकी है और पीएमओ से तक लेटर आते हैं कि मेरे पास आपका निवारण कर दिया गया है। 2000 का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है और उनकी ईमेल द्वारा मैसेज भी आया है, मोबाइल में भी कॉन्टेक्ट किया था मैंने, और लेटर भी आ रहा है कि आपको सुविधाएं मिल रही हैं। और 2 साल से यहाँ गायब कर रखी है, मुझे एक सुविधा नहीं मिलती। और खबर है देहरादून से, जहां पर 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। राज्य सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले इस भीड़ को देखकर काफी खुश है और 2 साल बाद पटरी पर लौटी चारधाम यात्रा में सरकार को पूरी उम्मीद है कि हर साल दिन बढ़ने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आती थी। इस साल ये ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। पर्यटन विभाग सचिव ने यात्रियों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा है कि इस साल की यात्रा में इन्हें पूरी उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की संख्या अपने रिकॉर्ड स्तर पर होगी। पहले से अंदेशा था कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। इसका कारण मुख्यतः हम लोगों के पास एक तो ट्रैवल टूर एजेंट्स जो है वो जो बुकिंग लेते हैं उससे हमें अंदाजा आ जाता है। हमारे कॉरपोरेशन से गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, इन पर जो है डेटा आता रहता है कि कितनी बुकिंग हो गई, उससे हमें अंदाजा आ जाता है। प्लस हमारा जो ऐसे पंडित पुरोहित है, काफ़ी होम स्टे ओनर्स वगैरह है, इनके यहाँ पर जो है यात्री आके रुकते हैं, तो इनकी बुकिंग जो हमारी चल रही है वो काफ़ी भारी संख्या में इनकी पहले से बुकिंग हो चुकी है। खबर हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आए तीर्थयात्रियों को यात्रा संचालन कर निजी कंपनियों द्वारा किराए के नाम पर शोषण उत्पीड़न के खिलाफ उड़ीसा पश्चिम बंगाल से आए तीर्थयात्रियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा, पूर्व ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण प्रबंधन के नेतृत्व में गोविंद भवन प्रांगण में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से संयुक्त रूप से मांग की चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये है कि प्रशासन से जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं वो सुविधा नामात बिल्कुल नकारात्मक हो रही थी। क्यों? एक तो उन्होंने ये शुरुआत करी रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि वो एक छोटी सी जगह बना रखी है वो पर्यटन विभाग में, राय मोटर में, जिसमें यात्रियों के खड़े होने की व्यवस्था बिल्कुल धूप में ना, यात्री लाइन खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें, वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं, ना पानी पीने की कोई सुविधा है। बेचारे यात्री लोग 3-3, 4-4 घंटे तक यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि तमाम जितना भी तीर्थ श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आगमन कर रहा है और चारधाम यात्रा के लिए जा रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब माल्य अर्पण में बिजी हैं, स्वागत के कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूं कि चारधाम यात्रा की फिर निगरानी करें और चारधाम यात्रा की निगरानी की आवश्यकता है। आज सुरसा की भांति ट्रांसपोर्टर जो हैं पैसे बढ़ा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का भी। 10-10 हज़ार रुपये के अंदर टेम्पो ट्रैवल प्रत्येक दिन के लिए मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले चारधाम यात्रा की समीक्षा करें। लक्सर में सरकारी जमीन व सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए एसडीएम ने नगर पालिका व राजस्व विभाग की टीम के साथ कस्बे का दौरा किया। उन्होंने ठेली और रेहड़ी लगाने के लिए अलग वेटिंग जोन बनाने के निर्देश भी दिए हैं और टीम ने फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण पर 10 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। देवभूमि के कई रंग, चलिए चार धाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको चार धामों के दर्शन। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा है। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सांप चाहे टीवी पर दिख जाए या फिर